मन चाले तो चलने दे, फिर नाम नो लाए। मन के चालते थन थिर है, ताको कछु न जाए। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। यह साहिब सदगुरु कबीर साहिब की साखी है। यहाँ पे साहिब हमें समझाते हैं कि यह मन तरह तरह की बातें सोचता रहता है। इसके मन में कभी उठता है गुरु की भक्ति कर लूं, कभी सोचता है विषय विकारों में चला जाऊं, कभी सोचता है कि उस देश में घूमाऊं, कभी सोचता है इसके साथ मेरा मिलाप हो जाए। तो ये सब खेल मन का है। साहिब हमें समझा रहे हैं कि मन को चलने दो। ये मन जहां भी जाता है, जो भी सोचता है, इसको सोचने दो। आप अपने जो गुरु के द्वारा दिया गया जो नाम है उसमें ध्यान लगाएं। जो गुरु ज्ञान जो ध्यान दिया जाता है उसको तन मन से करना चाहिए। यदि मन को हटा लेंगे तो काल हमें झपट लेगा। अपने तन को दृढ़तापूर्वक स्थिर करना चाहिए, और जब भी ये मन आपको उस दिशा से मोड़े, आपको अपना ध्यान गुरु में लगाना चाहिए। और यह अभ्यास नित्य प्रतिदिन करना चाहिए और नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। एक दिन मन स्थिर हो जाएगा, आपको वो सिंधु द्वार में प्रवेश करवा देगा। तभी आपको सतनामी धुन सुनने लगेगी। यह साहिब की साखी है। और आज का जो हमारा विचार है सुवर्ण साखी से ही है हम, और उस विचार को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं काफी दिनों बाद दोबारा इस विचार को लेके आया हूँ। कुछ अपने संसारिक कार्य करने पड़ते हैं, और ये ड्यूटी भी देनी पड़ती है। मैं तो ये मानता हूँ जितने भी संत संसार में आते हैं वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। वो साहिब की मर्जी से अपने जगह पे है, और वो सभी साहिब की ड्यूटी को बजा रहे हैं। वो सभी को समझा रहे हैं, सत संदेश दे रहे हैं। इसलिए हम सभी संतों महंतों गुरुओं को साहिब बंदगी बोलते हैं। और जो हमारी जो साखी पर हमारा जो पिछला जो विचार था साखी शब्द का, वो हमारा था कि जो सतनाम को जो सिमरना है, हंस कर पावे कीज, उल्टा सुल्टा निपजो खेत बड़े जो बीज। यानी जो सतनाम का जो सिमरण है उसको चाहे हम दुख में करें या सुख में करें तो हमें वो फल देता है। जैसे हम बीज को कैसे भी डाल दें, या उसको चल के डाल दे, या उसको तेज भागते हुए डाल दे, या उसको हाथ रोक के डाल दे, कुछ भी, मतलब आपको जो किसान है इस बात को समझते हैं, जो मतलब आम आदमी समझता है, तो वो बीज उगाता है अपने समय पे। तो ठीक उसी तरह से जब हम श्वास उस मालिक का सिमरण, उस नाम को सिमरण करते रहेंगे, तो एक दिन वो हमारा सिंधु द्वार खुल जाएगा और हमें उस सतनाम की प्राप्ति होगी और हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और हम उस मालिक में मिल जाएंगे। आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाएगी, उस तत्व में समाहित हो जाएगी, जहां से हम आए हुए हैं। इसलिए सभी आत्माओं का एक ही उद्देश्य है कि उस मालिक की याद में समय बिताएं, गुरु के चरणों में लगा रहे, ताकि एक दिन वो समय आए। और जैसे कोई भी मनुष्य होता है, कोई भी जीवात्मा होती है, वो ये सोचता है कि मैं 80 साल जी लिया, कोई सोचता है कि मैं 60 साल जी लिया। और कोई जीवात्मा जो गुरु से लगा हुआ है, उसकी आयु सिर्फ 20 साल है या 25 साल है।
उसकी यानी आयु थोड़ी है, और लेकिन उसने उस भाव को प्राप्त कर लिया, उस पद को प्राप्त कर लिया, वो गुरु पद पे पहुंच गई, तो उसका जीवन सार्थक है। जो कार्य उस आप कई जन्मों के बाद प्राप्त करोगे, उसने एक ही जन्म में 20 वर्ष में अपनी लगन मेहनत से प्राप्त कर लिया। तो साहिब ने बोला है कि जीवन थोड़ा ही भला जो सत सिमरण होए, लाख बरस का जीव ना लखे दरे ना कोई। यानी जीवन थोड़ा ही बहुत है, अगर हमारा सिमरण सच्चा होगा, हम सत्य में समाहित होएंगे, लाखों वर्षों से जीने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमें सत्य नाम का सिमरण करना चाहिए, और उस धुन को जो दूर दरगाह से आ रही है, जो अकह नाम है, अखंड है, अखंड कीर्तन है, उसको सुनना चाहिए। और यह तब प्राप्त होगा जब हम वेदी गुरु से ज्ञान प्राप्त करेंगे। साहब बोल रहे हैं, बिना सास सुमरण नहीं, बिन वेदी भक्ति ना होए, सोए पारस से पर्दा रहा, कस लोहा कंचन होए। बिना सच्चे सुमरण के, यानी वो सच्ची जो धुन है, जो दुर्गा दरगाह से आने वाली है, जो काल की धुन है, जो उस वेद को जानने वाले हैं गुरु हैं, और जो सत्य नाम को जानने वाले गुरु हैं, उनमें हमें भाव को देखना है कि कहाँ पे सच है, कहाँ पे झूठ है, लेकिन हमें अपना कार्य को करते रहना चाहिए। एक न एक दिन जब मालिक हमारी पुकार सच्ची होगी, तो हमें सच्चे गुरु के शरण में जाएंगे। देखो साहिब ने हर जगह साहिब ने अपनी मौज कर रखी है, अपनी जो मौज बना रखी है कि हमें वो गुरु उपलब्ध हो जाते हैं, यानी वो मालिक रूप गुरु हमें उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए और अपने भाव को नतमस्तक होकर उनके सामने प्रकट करना चाहिए। क्या जब हमें वेदी गुरु मिलते हैं तो हमारी भक्ति चलती है। जैसे उनके अंदर एक आपने सुना होगा कि पारस होता है जो लोहे को सोना कर देता है। जब हम ऐसे गुरु की शरण में जाते हैं, वो हमारी काया को अपने पारस रूपी तन को सोने में तब्दील कर देते हैं। इसलिए हमें वेदी सतगुरु की शरण में जाना चाहिए। इस संसार में वो सब झूठ है, जंजाल है, सब सिर्फ सच्चा नाम है और गुरु का भजन है। इसलिए कंचन केवल गुरु भजन, दूजा कांच कथीर, झूठा जाल जंजाल है, तजे पकड़ो साच कबीर। इस संसार में जो सत्य है वो केवल गुरु भजन है, गुरु का ध्यान है, गुरु के द्वारा दिए गया वो जो मार्ग है उसको अपनाना है। और सब कांच के समान है, एक दिन सब बिखर जाएगा। और जितने भी आप झूठे जाल में पड़े हो, आप पूजा पाठ जप तप तीर्थ वर्त मूर्त आदि में फंसे हो, ये सब एक जंजाल है। हमें सिर्फ उस साचे नाम से, उस सच साहिब कबीर से, साहिब सतनाम से मेल रखना है, तभी हमें वो पद प्राप्त होगा। अब साहिब समझा रहे हैं कि जब हम गुरु के साथ मिल जाते हैं, हमारा मन मशगूल हो जाता है, वो आप खुद को वहीं पे ठहरा लेता है, वो इतना मशगूल हो जाता है, उसको कहीं भी कोई भी बात नहीं सोचती, उसको दुनियावी जो रिश्ते नाते ढंग
जो संसारिक मोह वासनाएं वो तंग नहीं करती, क्योंकि उसको सत्य का पता चल जाता है कि हम इस संसार में पता नहीं कितनी बार आए हैं और ऐसे ही अपना जीवन व्यर्थ करके चले जाते हैं। साहिब हमें समझा रहे हैं, जब मन को ये बातें पता चल जाती है तो हृदय से उस नाम को सिमरन करता है और अपने मन को मशगूल कर लेता है। एक दिन उसको वो छवि प्राप्त हो जाती है और सब संशय मिट जाता है। हृदय सिमरन नाम की मेरा मन मशगूल, छवि लागे निरखित रहो मिट गया संशय सूल। साहेब बंदगी, जब हृदय में उस नाम का सुमरण किया जाता है तो वो जो मन होता है वो इधर उधर नहीं ठहरता, वो गुरु के चरणों में लगा रहता है। एक दिन उसको अपने मुकाम पर पहुंचा देता है जिसके लिए वो भक्ति कर रहा है, और सब संशय मिट जाते हैं कि साचा ही कबीर है, साच ही सतनाम है। तो कहने का भाव ये है, जब हम किसी गुरु की शरण में जाते हैं, सतनाम में का भेदी गुरु मिलता है, तभी हम वो पद प्राप्त होता है, हमारा वो हमें अपने मुकाम तक पहुंचा देता है जिसके लिए हम भक्ति कर रहे हैं। अब साहिब समझा रहे हैं कि सुमिरन काहल ज्योतिये बीजे नाम जमाए, खंड ब्रह्मांड सूखे पड़े तहु न निष्फल जाए। देखो कितनी छोटी सी साखिर, कितना बड़ा अर्थ। एक लाइन का अर्थ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दें। सुमिरन काहल ज्योति, देखो मैं भी अच्छे तरीके से देता। जैसे हम गुरु के द्वारा दिया गया जो गुरु मंत्र होता है उसका सुमिरन करते हैं तो एक तरह से फसल को जोतना होता है। जैसे हम हल के द्वारा फसल को जोतते हैं और उसमें बीज डालते हैं, ठीक उसी तरह से जो गुरु मंत्र हमें दिया जाता है वो बीज मंत्र दिया जाता है, तो उसके द्वारा हमारे अंदर भक्ति का बीज उत्पन्न होता है। भक्ति का बीज उत्पन्न होता है और खंड ब्रह्मांड सूखे पड़े तहु न निष्फल जाए। जैसे आपने देखा होगा कि जो फसल होती है, जो आज का जो समय चल रहा है, गेहूं काटने का चल रहा है, और अभी मैं देख रहा हूँ कि आज कई बार बारिश हो जाती है, ओले पड़ जाते हैं, या फसल में पानी ज़्यादा आ जाता है, या फसल में कम पानी हो जाता है, या जो कीटनाशक हम डालते हैं वो ज़्यादा डल जाता है, ये कम डल जाता है, या धूप से फसल बर्बाद हो जाती है, तो वो फसल कई कारणों से बर्बाद हो जाती है। लेकिन जो हमारी भक्ति की फसल है वो कभी भी बर्बाद नहीं होती। जितनी हम भक्ति करेंगे अगले जन्म में वो भक्ति वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। कहा साहब बोल रहे हैं कि खंड ब्रह्मांड सूखा पड़े, यानी जो ये आत्मा की जो प्यास है, जो गुरु भक्ति की तरफ लगने के लिए हमें प्रेरित करती है, वो ललायत है उस सतनाम को प्राप्त करने के लिए। जो हमारी भारी फसल है वो नष्ट हो जाती है ओलों के कारण, भारी वर्षा के कारण, ज़्यादा कीटनाशक प्रयोग करने से, ज़्यादा पानी आने से, या कोई बाहरी जो वातावरण से।
लेकिन जो ये भक्ति का बीज है ये कभी नष्ट नहीं होता। जितना आप भक्ति करोगे उतने ही आप अपनी स्टेज पे पहुंचोगे। ये कभी निष्फल नहीं होती। देखो, अब भक्ति की बात आती है। भक्ति सब करते हैं। कुछ लोगों ने तो भक्ति को एक नया रूप दे दिया है। जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं तो क्या था कि कोई सामने मिल जाता है, वो बोलता है राम राम जी, राम राम जी। वो दो शब्द कह के बोलता है कि राम राम। उसको जो सामाजिक लोग हैं उसको मानते हैं कि ये बड़ा भक्त है, बड़ा सामर्थ्यवान है, बड़ा विचारवान है, इस इसके अंदर विचार अच्छे हैं, संस्कार अच्छे हैं, जो मालिक सुबह सुबह मिलता है और हमें राम राम शब्द से संबोधित करता है। और जो वो शब्द राम राम शब्द उपयोग कर रहा है उसके पीछे एक रहस्य है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। कुछ बोलते हैं कि ओम तत्सत, कुछ बोलते हैं ओम नमः शिवाय, कुछ बोलते हैं साहिब बंदगी, कुछ बोलते हैं सतनाम। मतलब सबका एक अपना अपना, अपने पंथ में अपना अपना एक उदाहरण, एक अपना अपना एक टैग है। कोई ओम तत्सत को प्रायोरिटी देता है किसी पंथ में, कोई सतनाम को देता है, कोई साहिब बंदगी को देता है, कोई किसी को देता है। लेकिन ये एक भाव है उस मालिक, जैसे हम, क्योंकि वो भाव कैसे है, क्योंकि मालिक हर इंसान के अंदर व्याप्त है, हर इंसान के अंदर वो मालिक है। इसलिए कोई साहिब बंदगी साहिब बोल देते हैं कि बंदगी करते हैं एक दूसरे को, यानी आपके अंदर भी मालिक है, हमारे अंदर भी मालिक है। तो ये भाव, ताकि वो आचरण अच्छा रहे समाज में। कोई ओम तत्सत से संबोधित करता है, ओम तत्सत, जैसे आप एक दूसरे से मिलते हैं। कोई कहता है अलख निरंजन, यानी बहुत सी ये बातें होती हैं। तो उनके पीछे क्या है कि वो एक दूसरे को चिता रहे हैं कि आप राम नाम को शब्द का उच्चारण को, उस पद को प्राप्त करें। लेकिन ये भक्ति नहीं है। आप आज तो राम राम शब्द का उपयोग कर रहे हैं, आपके मन में विषय वासना विकार सब कुछ है, आप भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन साहेब ने इसके ऊपर एक व्यंग्य कसा है, देखा देखी सब कहें भोर बहे हरि नाम, आधी रात कोई जन कहे खाना जाद गुलाम। ये मैंने अभी बताया था कि देखा देखी सब कहें, यानी कोई गुरु बन के बैठ गया कि अभी इन गुरु का सम्मान हो रहा है, मेरा भी समाज में सम्मान हो, एक अपना पंथ खोल के बैठ जाता है, वेदी गुरु बन के बैठ जाता है, या उसका लोग मान सम्मान करे, उसको व्हाट्सएप पे या क्या बोलते हैं इसको, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम में, या मतलब वो चर्चित चेहरा बन जाए, तो कुछ लोग गुरु को ऐसे लेते हैं। लेकिन ये देखा देखी भक्ति है, हमारा जीव है और हमें इसका चयन करना है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। इसलिए हम सभी संतों को बुरा नहीं बोलते इस बारे में, जो इसके वास्तव में सच्चे हैं हम उनको बंदगी करते हैं, उनको मालिक रूप मानते हैं, उनके लिए कोई शब्द अपशब्द यूज नहीं करते और नहीं किसी को गलत बोलते। हमारे पंथ में भी ऐसा ही है, हम सभी को साहिब बंदगी बोलते हैं क्योंकि मालिक सबके अंदर है। आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। तो देखा देखी सब कहें, सब बोलते हैं कि राम नाम, ओम तत्सत, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, लेकिन ये भाव नहीं समझ पाते कि हम ये यूज क्यों कर रहे हैं। देखा देखी
बोल देते हैं कि इस पंथ में ये चल रहा है, इस पंथ में वो चल रहा है, इसमें ये है, इसमें साहिब बंदगी बोलते हैं, इसमें सतनाम बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हम बोर में आ जाते हैं। हम वो मालिक का जो नाम है उसको एक तुच्छ समझने लगते हैं। हमारे अंदर एक भ्रम पैदा हो जाता है, हमारे अंदर एक अहम पैदा हो जाता है, एक घमंड पैदा हो जाता है, होमे पैदा हो जाती है। तो साहिब आगे बोलते हैं कि आधी रात कोई जन कहे जे खाना जाद गुलाम। जो कोई गुरु होता है, कोई संत होता है, कोई महंत होता है, कोई शिष्य होता है, वही गुरु के नाम का सिमरन कर सकता है जिस पर सतगुरु की कृपा होती है, जिसको साहिब ने स्वीकार कर लिया कि ये भक्ति के काबिल है। वो गुरु का दिए गए मंत्र को सिमरन करता है। आधी रात को बैठ के वो मालिक का सिमरन करता है, उसकी याद में बिताता है, उस भेद को प्राप्त करने की कोशिश करता है, उस गुरु के समान बनने की कोशिश करता है जिससे वो नामदान प्राप्त है। और गुरु भी उनसे कोई इच्छा भेदभाव नहीं रखते कि ये मेरे पद पे आए। मैं तो आपने देखा भी होगा, कोई भी गुरु, आप छोटे से बड़े होते हो, आपका कोई गुरु किसी भी उसमें फील्ड में लगा लो, किसी भी नक्षत्र में लगा लो, जैसे आप कोई काम सीखते हो, आपको ये नहीं कहेगा कि आप मेरे से ऊपर नहीं जा सकते, आप ये कहेंगे आप भी अपना सीख के अपना अलग कर सकते हो। लेकिन हमें गुरु को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, उनके साथ रह के जो गुरु जो मालिक की तरफ से जो आदेश है उनके साथ रह के करना चाहिए। खुद को महान कभी नहीं समझना चाहिए। और हमारा जो विचार था कि आधी रात आधी रात कोई जन कहे खाना जाद गुलाम, यानी आधी रात को क्या होता है कि जो गुरु के द्वारा जो जो क्या होता है कि जो सतगुरु के द्वारा चुना हुआ शिष्य, जो रूह आत्मा जीवात्मा होती है, वो गुरु के मंत्र को सिमरण करती है। वो एक खानाजात गुलाम की तरह है। वो खानाजात गुलाम क्या होता है, जैसे क्या होता है कि आपने किसी का कर्ज देना होता है तो आपको उसका सेवक बनना पड़ता है। वो आपसे जो काम करवाए, जो कहे, जो आपको उसको मानना पड़ता है, आप उसकी सेवा में लगे हुए। ठीक उसी तरह से जो जीवात्मा मालिक की दया से उस वेद को प्राप्त कर लेती है, वो सतगुरु स्वयं उसके अंदर विराजमान रहते हैं, तो वो गुरु के द्वारा जो भेद होता है वो अपने शिष्य तक पहुंचाता है। और किसी शिष्य को अपने जैसा बनाता है। वो उसको एक खरीद लेता है कि भाई ये मेरा शिष्य है और यह इस कार्य को अच्छे तरीके से कर सकता है। और ऐसे शिष्य पे गुरु साहिब की, उस मालिक की, उस सतगुरु की कृपा होती है। तो कहते हैं ना कि जो इस भेद को जान लेता है वो गुरु और शिष्य समान हो जाते हैं। कबीर साहब ने भी बोला था कि हे धर्मदास, आप और मैं समान हैं, मेरे द्वारा जो ज्ञान है वो आपके अंदर समाहित हो गया और आप इस भेद को प्राप्त करने के बाद मेरी जगह पे आ सकते हो, यानी आप इस पंथ को चला सकते हो। और तभी ये कबीर पंथ से जब धर्मदास वंशलावल चली थी, उनसे कुछ शाखाएं चली
जो आज भी है, जो उन्होंने अपने अपने विचार से ये धारणाएं बना ली। हमारे पंथ में कभी किसी को गलत नहीं ठहराया जाता, लेकिन जो हमारे पंथ की जो परंपरा है, हमें उसको निभाना भी पड़ेगा। उसमें कुछ साहिब की कोई मौज होगी, इसलिए हमें उस पर चलना पड़ेगा। जब हम गुरु के द्वारा जो नाम दिया जाता है उसमें स्थिर हो जाते हैं, उस भेद में समा जाते हैं, तो एक दिन वो सिंधु द्वार खुल जाता है। आत्मा लोक परलोकों खंड ब्रह्मांडों की यात्रा करते हुए उस सतनाम की धुन सुनने लगती है। तो उस समय क्या स्थिति साहिब समझा रहे हैं, नाम रट स्थिर बया ज्ञान कथित बह लीन, सुरत शब्द एक बय जल ही होएगा मीन। यानी जैसे हम नाम रटते रहते हैं, जो गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र होता है, उसको रटते 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 सुरत शब्द में समा जाती है। जैसे जल और मछली एक हो जाती है, इसी तरह से जो आत्मा वो सतनामी समुद्र में समा के उसका रूप हो जाती है। इसलिए हमें गुरु के द्वारा दिए गए जो मंत्र है उसमें को सिमरण करते रहना, जो उसको मानसिक जाप करते रहना चाहिए, तभी वो अवस्था प्राप्त होगी। जो साहिब की जो धारा है, जो विचार है, उसके द्वारा हमें सदगुरु प्राप्त होते हैं। उसके सिमरण से हम अपने स्वामी के में समा जाते हैं। वो सतनामी समुद्र के कतरे होकर उसका रूप बन जाते हैं। जैसे साहिब बोल रहे हैं, कबीर दारा अगम की सतगुरु दई लखाए, उल्टी ताई सिमरण करो स्वामी संग मिलाए। यानी जो साहिब की जो विचारधारा है, जो मानसिक जाप करने से हमें सदगुरु की प्राप्ति होती है, उसके सुमन करने से हम उस स्वामी का रूप बन जाते हैं, उस मालिक का रूप बन जाते हैं। वो हमें जैसे जल मछली में व्याप्त हो जाती है, जल और मछली और पानी एक हो जाते हैं, इसी तरह से समुंदर और रूह एक हो जाती हैं। इसलिए हमें ऐसे गुरु संत महंतों के प्रति आदर भाव करना चाहिए, जो भेद को जानने वाले भेदी गुरु हैं और इस विचारधारा को आगे रूह तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए हम सभी संत महंत गुरु जन शिष्य सभी को साहेब बंदगी सतनाम।